प्यारे कावन जी कृष्ण मनोधन सुन प्यारा पावन प्यारे पावन अरे राजा जनक की गली एक दिन सपना जाएगी तेरे निहार की गली आज बेटी की पड़ जाएगी इसीलिए मुझे तुम्हें ये नहीं पता कि जिससे जिसका भैंसो भयभीत सारा लोग है उसी तो सुंदर की प्रिया जो इतनी नहीं महाराज जिससे आप बात कर रहे हैं प्रिय मेरी रानी मेरी पढ़ाई मुख्तार की सारा से आती मुख्तार की सकल निश्चर बुलाए सीता बहुविधि त्रास देखो सीता के लिए डराओ धमकाओ किसी भी तरह से इसे मेरे बताए हुए रास्ते पर लेके आओ कि ये मेरी बात को माने इनकार नहीं करे धमका के डरा के किसी भी तरह से लेकिन हाँ सीता के लिए कोई कष्ट नहीं होना चाहिए बहुत अच्छे महाराज जो कहते हो वही किया जाएगा भवन गयो दस कन्नरी यहाँ पे सीता त्रास देखा सीताराम 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 राक्षसी सबनो बोल सुनायस सपना सीता से करो अपना। सीता के पैर पर रहने वाली राक्षसियों सुनो, कहिए क्या कह रहा है आपका? रावण ने कहा है कि सीता को हर प्रकार से प्रेषित करके समझाकर बुझाकर जो मैंने कहा है उस कहने को मानने के लिए प्रेरित करिए। लेकिन मेरा कहना मानो, इस बेचारी के लिए किसी प्रकार की त्रास मत देना। मैंने जो रात्रि में स्वप्न देखा है वह तुम्हें सुनाती हूँ। सपने वानर लंका जारी जात धान सेना सहुरा आइए क्या कहते हैं कि एक
विशाल वानर ने आकर के समस्त लंका को जला दिया है और समस्त राक्षस सेना का संहार कर दिया है। घर आरोड़े नगे में बरसीसा, हे मुल्क से कंधे हो गईसा। और इतना ही नहीं, रावण के 10 शीश खंडित और 20 भुजाएं, 10 शीश मुंडित और 20 भुजाएं खंडित हो गई हैं। वह गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर को प्रस्थान कर रहा है। यह स्वप्न अति शीघ्र ही फलित होने का समय आ रहा है। हे विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। और लंका के राजपथ पर विभीषण का अधिकार हो गया है। विभीषण को लंका का राज प्राप्त हो गया है। सारे नगर में श्री राम की विजय की जय जयकार हो रही है। ये सपना में करो पुकारे, ये हो सत्य राक्षसियों, कहिए सखी मैंने त्रिशा। जो स्वप्न देखा है, मेरा स्वप्न मिथ्या नहीं हो सकता। यह कुछ ही समय, 4 दिन या कुछ अधिक समय के बाद निश्चित ही सत्य होकर रहेगा। इसलिए मेरा कहना मानो और सीता के चरणों की सेवा में लग जाओ। इनसे क्षमा मांग लीजिए अपने किए हुए अपराधों की, इनकी सेवा कीजिए। इसी में हमारी सभी बधाई है। बहुत अच्छे। दास वचन सुनते सब डरी, जल की सुता के चरण परे। जय दे गई सकले तभी सीता ये मास दिवस बीते मोहे मारे हे माता, त्रेता सनी बोली कर जोरी। ये बात विपत्ति सत्य हे माता, कहिए प्रेमी। तू मेरी विपत्ति की संगिनी है माता। और तू मेरी माती धर्म की है, और लड़की तुझसे कहते हो, और लड़की में तुझसे कहते हो, हर पति मेरे है विपत्ति, हरि सहते सहते हरि जीते जी इस शरीर के ढांचे को कर डालू यही अच्छा। हरि दो पक्ष नहीं दो, हरि घड़ियों में हरि तज दू यह प्राणी अच्छा। हरी लकड़ियाँ भी लाती हूँ, और तू भी कुछ मुझे सहारा दे। हरी मैं चिता बनाए हरी लेती हूँ, जाग के ही से
बेटी होरी माती मोही अग्नि लाए होरी मैयारी मोही अग्नि लाए रे होरी मशहूरा किया हरी मात मेरी तू बन जा सवाई हरी दुष्टिरा बड़ी बनो कसाई हरी राम श्री याद छुड़ा राम श्री याद छुड़ा यहाँ पर कोई नजर नहीं आता और दुष्ट नंगी तलवारी दिखाता और त्रास में सो न जाता मेरी जीता भैया मैं लकड़ियां भी लाता हूँ और काट की चिता बनाते और आग लाते मैया इस शरीर को फूकूंगी मैया। बेटी सीता इतने अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। तेरे दुख को देखकर मेरा भी हृदय छो रहा है। यह तूने मुझसे माँ कहा है तो माँ के वचनों का विश्वास करते हुए मेरे कहने को भी मान ले। एक न एक दिन रघुनाथ तेरी खबर लेने अब शीघ्र ही आएंगे। ऐसे प्राणों को त्यागने के विचार अपने मन से निकाल दे मेरी बेटी। का जीवन पति के सुख के लिए होता है। अभी तेरे पति संसार में मौजूद हैं, उनके सुख के लिए अपने जीवन को धैर्य को धारण करते हुए विपत्ति के समय को सहते हुए जीवन जीने का प्रयास कर प्राणों को त्यागने की कोशिश न कर बेटी। निसना अनल मिल सुन सुकुमारी अस के सो निज भवन सिधार। बेटी सीता रात्रि का समय है, अग्नि नहीं मिल पाएगी। अब केवल तुम यहाँ बैठकर अपने पति के नाम का स्मरण कर मैं अपने भवन को जाती हूँ। प्रातः काल फिर तेरी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। माता जानकी जी को दुख देख करके हनुमान जी भी दुखी होते हैं। देख पर में बिरहा तुलसी का सोचन कपे कलक समझी का। बजरंगबली महाराज का एक क्षण एक कलक के समान बीत रहा है। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्र गाड़ा जन शोक अंगार दीन हर्ष उठ कर तब देखी मोद का मनोहरी। ये अंगूठी तो वही है जब उतराई के समय मैंने रघुनाथ को दी थी, जो केवल को देने के लिए मैंने रघुनाथ को दी थी। रघुनाथ तो अजय है और ये अंगूठी यहाँ कैसे आई? जीत को सत्य अजय रघुराई माया के
सीरत बन जाए। ये बहन तू ही बता कि तूने रघुनाथ को कहाँ छोड़ दिया। हरी अंगूठी मोही साची बताई दे, हरी बहनी मोही साची बताई दे, हरी राम का छोड़। हरी बहन तू कैसे आई हरी तेरो कहाँ गया हरी बहन मेरी किस्मत फूटी बहन कछु खाना तू हरी जब से जानी आई हरी पति की मिली न कोई सफाई हरी खबर कहानी अधूरा हरी बहन तू सच बताई अंगूठी हरी बहन तू काहे नाथ से हरी बहन मेरी किस्मत ओ बहन मेरी किस्मत फूटी करता हर तू सीता मन विचार करना मधुर वचन बोले हनुमान। आदौ राम तपोरि वैरवणं पद्मो कंचनं वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीवं भाषणं बाली निद्रैशमं लंकापुरी दायिनं रावण कर्णानिहनं रामचंद्र गोरे पर सुनते ही सीता करे दुख भागा। श्रवणामृत जही कथा सुहाई कहीं सो प्रकटी होती किनवा। हरि भी जैसे अवधन रहते हैं व्यापक होकर भी आंखों से तुम क्यों ही छिपते फिरते हो पायक होकर भी आंखों से प्राकृत भाषा भी बोल रहे चरितामृत भी बरसाते हो फिर अशोक की गुप्त दूत क्यों नहीं प्रकट हो जाती हो। तब हनुमान
चले गए हो, फिर बैठी मन बिसरे गयो। अरे राजा, बार बार ये छद्मवेश बनाकर मुझे क्यों परेशान करते हो? माता के चरण में हनुमान का प्रणाम स्वीकार। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करना निधान। हे माँ, तुम रावण को समझ रही हो, वो भेष बदल बदल कर आता है। रावण नहीं माँ, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, राम का दास हूँ, उनकी सेवा में मैं रहता हूँ। हे मोद्रिका मात में आन, दीनी राम तुम कैसे आनी। हे माँ, ये मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। प्रभु ने ये मुद्रिका दी थी कि तुम इस मुद्रिका को देना और जानकी जी तुम्हें पहचान जाएंगे। पहचान के लिए इस मुद्रिका को मैं लाया हूँ। नरे संग कहो कैसे, कही कथा वही संगत में। रघुनाथ तो एक मानव है और तुम बानर वेश में हो। नर और बानर के संग कैसे हो सकता है? हे माँ, जिस समय रावण ने आपका हरण कर लिया था, प्रभु दुखित होकर के किष्किंधा पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे, विलाप करते घूम रहे थे, तब मेरा उनसे परिचय हुआ और मैंने जाकर के सुग्रीव से मित्रता कराई। वहां से ये सब योजना बनाई और प्रभु ने खोज करने को कहा। मैं माँ तुम्हारी शुद्ध लेने आया हूँ। वचन सप्रेम सुनी, उपजा बनी विश्वास, जाना बनी वचन दिए, प्रकाश लेकर दास तुलसी, प्रकाश लेकर दास। ये तारा ये माँ, हनुमान मृत्युल्य अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अब कह कुछ न जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। मैं बलिहारी जाती हूँ, अच्छा भी है बतलाओ, वे अनेक सहत अच्छे तो हैं, खरदूषण कृष्णा संहारक मेरी चर्चा करते तो हैं। यदि नहीं सुध रखते तो सुध लेने ही क्यों भेजा है? वहाँ और कुछ बात नहीं थी, बात आपकी जितने तो आप सह रही थी, उससे ज्यादा वो सहते हैं जो धान रहे में पानी के इस बाहर दयाले। ये माँ, लंका पर रघुकुल का डंका पूछने वाला है, का डूब नहीं सकती जिसका राघव है। फिर राम भजन कर रही आप, फिर राम भजन कर रही आप, यह मैं तो बदलाएगा निश्चय ही, निश्चय मंडल पर बानर मंडल रामचंद्र की। तो अभी सूची है 100 रुपया अंजलि निवासी डिडोला डिस्ट्रिक्ट मेरठ, 100 रुपया चंद्रवती निवासी डिडोला डिस्ट्रिक्ट मेरठ। ये सीता जी के रोल से प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में दान करते हैं, उनके लिए धन्यवाद धन्यवाद। गिरी 100 रुपया गिरीश कपूर जी दान करते हैं, इनके लिए भगवान सुख शांति प्रदान करता है। 50 रुपए गुप्तदान, 50 रुपए राजीव डेडेला डिस्ट्रिक्ट मेरठ, इनका बड़ा सहयोग है, भगवान में सुख शांति प्रदान करें। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जी पूज्य श्री महाराज जी मंच पर आ रहे हैं।
100 रुपया मिथिलेश देवी भगवान के चरणों में अर्पण करती है। भगवान में सुख शांति प्रदान करें। धन्यवाद। बोलिए राम रसिया हनुमंत लाल की, जानकी मैया की जय। जय श्री सीताराम। 100 रुपया धर्मपाल जी निवासी मोदी नगर निवास स्थान ऋषिकेश भगवान के चरणों में निवास करते हैं। भगवान में सुख शांति प्रदान करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए संत महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम सीताराम 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 सीताराम। से आप सभी लोग राम लीला एवं सीताराम का कीर्तन कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है हमारे श्री उत्तर प्रदेश जिला संबल, जहाँ भगवान कल की अवतार लेंगे। उस जिला से नगरा श्याम लहरा से हमारे श्री राम बाबू श्री हमारी जी मंचन करा रहे हैं। हमको जनता को देख बड़ी प्रसन्नता है कि आप बड़े प्रेम से कथा को सुन कर रहे हैं। कल विश्राम का दिन है। वैसे मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, पर ये सुंदरता है कि आप बड़े शांति सुन रहे हैं और इसमें जो अपना तन मन धन का सहयोगिता करनी है, क्योंकि सभी प्रकार से खर्चा होते हैं तो हम चाहते हैं कि हर साल होती रहे। तो आप लोग इस प्रकार से मन से तन से करें। क्यों धन की 3 गति होती हैं। पहली गति है जो दान जाए, दूसरी गति जो भोग में है अंत पर नष्ट हो जाती है। इसलिए हम इस क्लब या रामलीला के मंडल को प्रणाम करता हूँ, जिन्हें बड़ी भक्ति पूर्वक इस कथा का मंचन कर रहे हैं। और हमारे दूर दूर से जो भगत आ गए हैं वो भी इसमें अपना सहयोग करें। और अभी 5 मिनट तक जितना देना हो इसको दे दें। कल कहेंगे हमको पता नहीं था, कल विश्राम का दिन है। और बड़े प्रेम से हमारे जितने भक्त हैं, बड़े श्रद्धालु हैं, और उनसे कहा भी था कि अंतिम तक लोग दूर हो जाएंगे और बड़ी बाधाएं भी आई, पर भगवान की गंगा मैया ने कृपा करी। और सीताराम भगवान की जय। अब ये बात में जाऊं लवाई, जब आए सही राम दुहाई। हे भैया, मुझ में इतना बल है तो उन्होंने दे रखा है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें भी बुला कर ले जा सकता हूँ और पूरे राक्षस मंडल को समाप्त कर कछुगति बसी जनी वीरा, कपटी से आवे रघुवीरा। हाँ जी, 1100 रुपए प्रदीप पुजारी निवासी गुड़गांव निवास इस समय ऋषिकेश श्री भगवान के चरणों में 1100 रुपए दान देते हैं। भगवान में सुख शांति प्रदान करें। ये रामलीला मंडल उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता है। बोलिए श्री सीताराम महाराज की। 100 रुपया गुप्ता 101 रुपया सचिन गुप्ता निवासी ऋषिकेश भगवान के चरणों में दान दे रहे हैं। भगवान में सुख शांति प्रदान करें। 100 रुपया गुप्तदार 100 रुपया गुप्तदार भगवान के चरणों में दे रहे हैं। भगवान इनकी सुख शांति प्रदान करें।